हेलो स्टूडेंट, साइंस की दुनिया में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को जारी रखे होंगे, है ना। चलिए, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, याद करिए। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था F बराबर R/2। बोलिए, F बराबर R/2। बोलिए, क्या पढ़े थे? F बराबर R/2, है ना। जो कितने नंबर में पूछा गया था? 6 मार्क्स में, है ना। एक लड़का है जो बहुत अच्छा मेरा स्टूडेंट है, उसने लिखा कि सर 6 नंबर मिल गया है। 6 नंबर मिल गया, अब 94 नंबर बस किसी तरह दिला दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, धीरे 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 94 में क्यों छूटेगा, कुछ नहीं छूटेगा, धीरे धीरे सब मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का। चलिए ध्यान दीजिए, आइए। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा था? F बराबर R/2, है ना। सिद्ध किया था, दोनों दर्पण से सिद्ध किया था। उत्तल दर्पण से भी सिद्ध किया था और अवतल दर्पण से भी सिद्ध किया था। किया था कि नहीं किया था? किए थे, है ना। और आपको पूरा पूरा समझ में भी आया था कि नहीं आया था? अब बोलेंगे सर आया था। चलिए, इस वीडियो लेक्चर में, वीडियो लेक्चर कितना है? 14। कितना है जी? 14, है ना। 13 हम पढ़ चुके थे, वीडियो लेक्चर 14 है। चलिए, तो देखिए, इसमें पढ़ेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम। याद करिए पिछला वीडियो लेक्चर जहां हम आपको पढ़ा रहे थे और एक बात बताए थे आपको। वो बात क्या था? हमने कहा था कि जब आगे पढ़ाएंगे ना, वहां आपको समझ में आएगा कि प्रतिबिंब कैसे मिलती है, कि मिलती हुई प्रतीत होती है। किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। बताए थे कि नहीं बताए थे ना? हमने कहा था जब आगे पढ़ाएंगे तो वहां आपको समझाएंगे मित्र। और वो घड़ी आ गई है, मिलन है या ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम। क्या पढ़ेंगे? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम, कि आखिर अवतल दर्पण में किस किस प्रकार से प्रतिबिंब बन सकता है। तो हम देखिए, पहले भी बोर्ड में लिख सकते थे ना, लेकिन आपके सामने लिख लिख के समझाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। नहीं तो खाली ऐसे 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 कर देंगे आप, ऐसे यहाँ घिस देंगे, आपका दिमाग घिस जाएगा, आप कहेंगे भाई साहब छोड़ो पढ़ाई, है ना। तो आप बढ़िया से मस्त एकदम कॉपी किताब लेके बैठ जाइए, मोबाइल रख दीजिए, है ना। उसके बाद बढ़िया से देखिए, है ना, टेंशन मुक्त होकर देखिए पूरा एकदम। आप, हमको विश्वास है कि आप इस वीडियो लेक्चर को देख लीजिएगा, है ना। तो आपको दूसरा वीडियो लेक्चर देखने की आवश्यकता नहीं होगी, आप पूरा पूरा समझ पाएंगे, है ना। और अगर कोई स्टूडेंट नए हैं तो कृपया वीडियो लेक्चर 1 से देखिए, ये 14वां है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है, ताकि और भी वीडियो बैक टू बैक आपको मिल सके। आइए, तो पहला क्या है? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम, है ना। पहला लिखिए नॉट, नॉट, है ना। नॉट 1, क्या भैया? नॉट 1। नॉट 1 में क्या है? 3 नियम है। कितने नियम है? 3 नियम। बोलिए, कितने नियम है? 3 नियम। पहला नियम देखिए क्या है? अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। फोकस से होकर गुजरती है। ये रूल पहला है। पहला क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण आएगी, वो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी? फोकस। ये आप नॉट बोलिए या इसको रूल बोलिए, रूल अच्छा लगेगा ना। रूल 1 क्या है? देखिए, ये है अवतल दर्पण। क्या है जी? अवतल दर्पण। इसको बढ़िया से बनाते हैं। ये है अवतल दर्पण। चलिए, अवतल दर्पण बना दिए, है ना। अवतल दर्पण में क्या होगा? यह है इसका ध्रुव, यह है ध्रुव, यह है इसका फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र, है ना। तो क्या सीखे? मुख्य अक्ष के समांतर, बोलिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद कहां से होके जाएंगे भैया? फोकस से होके जाएंगे। रूल बनिए, देखिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर आया, परावर्तन के बाद कहां से होके जाएगा? फोकस से। बोलिए, कहां से होके जाएगा? फोकस से। बोलिए,
मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो कहां से होके जाएगा? फोकस से। दिख रहा है आपको बोर्ड, है ना? चलिए देखना पड़ता भाई, नहीं तो वीडियो कट जाता, क्या कीजिएगा? एक समय नहीं, दौड़ आएगा, है ना? बस आपके लिए मेहनत करते रहते हैं, है ना? क्या पता दोनों आगे बढ़ जाए। चलिए ध्यान दीजिए, तो बताइए, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, इसमें नो डाउट। बोलिए नो डाउट है। दूसरा रूल देखिए, नांगरी बाहर हो जाता है। रूल 2, रूल 2 क्या है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में वक्रता, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश, आने वाली प्रकाश, आने वाली प्रकाश, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। जैसे ये कौन सा दर्पण है भाई? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। चलिए, ये हो गया आपका ध्रुव, ये हो गया आपका फोकस, और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। बोलिए, ये हो गया आपका ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, है ना? तो कह रहा क्या, इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, है ना? अब क्या कर रहा, वक्रता केंद्र से होकर आएगा, वक्रता केंद्र से होकर आएगा, टकराएगा और पुनः लौट जाएगा। पुनः क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। मित्र बोलो, पुनः लौट जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? लौट जाएगा। पुनः क्या हो जाएगा भैया? लौट जाएगा। पहला क्या हो रहा था? मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो फोकस से होके जाएगा, वक्रता केंद्र से आएगा तो वक्रता केंद्र की दिशा में लौट जाएगा। और एक लास्ट रूल है, और रूल 3, ये रूल है 2 और ये है रूल है 3। तो स्पेलिंग याद नहीं रखते भाई, रूल 3, है ना? देखिए, आपको दिख रहा है बोर्ड? चलिए ध्यान लिखेंगे, अवतल दर्पण में फोकस से होकर आने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। चलिए, जैसे एक चित्र यहां बनाते हैं, चेक कर लेंगे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले उसके बाद बनाएंगे ना। पता चला बना दिया, आपको दिखाई नहीं दिख रहा है ना? देखिए कितना अनुभव मायने रखता है। चलिए यहां बना देते हैं। चलिए आइए, यह आपका ध्रुव, यह आपका फोकस और यह आपका वक्रता केंद्र, है ना? तो क्या बोल रहा है? कह रहा है क्या भैया, याद करें तो कह रहा है कि फोकस की दिशा में आएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। बोलिए, फोकस की दिशा में आएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि कैसे क्या करना है। चलिए, हो गया? चलिए समझिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब बनने के लिए तीनों रूल आपको आने चाहिए। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब बनाने से पहले आपको तीनों रूल आने चाहिए भैया, वरना आप प्रतिबिंब बनाने में असक्षम हो जाएंगे। इसीलिए आपको इन रूल को याद रखना चाहिए और पड़ेगा भी, करना पड़ेगा भाई, नहीं करोगे नहीं होगा। चलिए, रूल 1 है, क्या कह रहा है? अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो कहां से होके जाएगा? फोकस से होके जाएगा।
मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो कहां से होके जाएगा भाई? फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो कहां से होके जाएगा? फोकस से। बोलिए मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो कहां से होके जाएगा? फोकस से जाएगा। चलिए दूसरा है अवतल दर्पण पर सॉरी अवतल दर्पण पर वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण। बोलिए अवतल दर्पण पर वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरण उसी दिशा में लौट जाती है। माने वक्रता केंद्र पर आया और वक्रता केंद्र से लौट गया। वक्रता केंद्र पर आया और लौट गया, है ना? बोलिए वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरण पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। अगला था अवतल दर्पण पर फोकस से होकर आने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर। वाह भैया वाह, कितना नियम गर्दा है। मुख्य अक्ष के समांतर आया तो फोकस से गया, फोकस पे आया, मुख्य अक्ष के समांतर। ये मात्र 3 रूल है जो आपको आनी चाहिए। बोलिए ये रूल आएगा तब आप अवतल दर्पण में विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों को बना सकते हैं। बोलिए अवतल दर्पण में विभिन्न प्रतिबिंबों को बना सकते हैं। चलिए इसको समझाते हैं। ये आप इसको लिख लिए हैं। चलिए नीचे वाला दिखा, चलिए दोबारा बता देते हैं। ये जो अलग से बता रहे हैं यही काम का चीज है जो लिखे आपके लिए नोट लिखिएगा ताकि आप देखिए हम कोई भी बात आपको समझाते हैं वो आपके ब्रेन में अच्छा से 24 से 48 घंटा के बीच में रहता है ना। जाके एक बार आप बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा, वो चीज याद हो जाता है ना। लेकिन आपको फुर्सतें नहीं है तो एक काम करिए, बैठ के कम से कम वीडियो देखते रहिए ताकि आपको रिवीजन होते चले। गाना सुनने से अच्छा मेरा आवाज सुनिए, कितना मीठा आवाज है मेरा। आइए और सुनो, पहला रूल क्या कहा था भैया? रूल 1। बोलिए रूल 1। बोलिए रूल 1। रूल 1 मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा फोकस से। बोलिए ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा फोकस से, आएगा मुख्य अक्ष के समांतर, जाएगा फोकस होते हुए, आएगा मुख्य अक्ष के समांतर, जाएगा फोकस होते हुए, आएगा मुख्य अक्ष के समांतर, जाएगा फोकस होते हुए। बताइए मुख्य अक्ष के समांतर आएगा फोकस से होके जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आएगा फोकस से होके जाएगा। रूल 1। रूल 2 क्या है? ये देखिए ये बना दिया आपका अवतल दर्पण। ये कौन सा रूल है भैया? रूल गलत लिख देते हो आप लोग, बताओ तो इतना लापरवाही कैसे चलेगा? हाँ 10th क्लास के विद्यार्थी हो के इतना बड़का लापरवाही? आपके सर आप ही तो लिखते हैं, हम लोग का नाम लगा रहे हैं। चलिए रूल 2 क्या है? ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र, है ना? ये हो गया वक्रता केंद्र। तो रूल 2 कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर आएगा, फिर टकराएगा, फिर लौट जाएगा। मतलब वक्रता केंद्र से होकर आएगा और वक्रता केंद्र होकर ही लौट जाएगा। बोलिए वक्रता केंद्र होकर आएगा और वक्रता केंद्र होकर ही लौट जाएगा। बोलिए वक्रता केंद्र होकर आएगा और वक्रता केंद्र होकर लौट जाएगा। बोलिए वक्रता केंद्र होकर आएगा और वक्रता केंद्र होकर लौट जाएगा। तीसरा नियम, तीसरा क्या है? चलिए ये हो गया ध्रुव, ये हो गया आपका फोकस और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। पहला था मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरेगी। बोलिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। रूल 2 वक्रता केंद्र पर आने वाली किरण परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र की दिशा में लौट जाएगी। रूल 1 मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेंगी। बोलिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरेगी? फोकस से। दूसरा लिखा है वक्रता केंद्र की दिशा में आने वाली किरण परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। फिर बोलिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा है वक्रता केंद्र की दिशा में आने वाली किरण परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा है फोकस से होकर आने वाली किरण परावर्तन के बाद
मुख्य अक्ष के, ये देखिए ये मुख्य अक्ष है ना, इस मुख्य अक्ष के क्या हो गया समांतर, इस मुख्य अक्ष के क्या हो गया समांतर। ये 3 रूल है और इन्हीं 3 रूल का उपयोग कर हम लोग अवतल दर्पण में विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण करेंगे। बोलिए, विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को हम लंबा नहीं करेंगे, ताकि जब हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाएंगे तो उसमें 6 प्रकार होते हैं ना, तो ये 3 इधर 6 उधर पगला जाइएगा, इसलिए उसको एक अलग वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। पहले इसको समझा देते हैं दोबारा, इसके बाद यहीं पर रखेंगे इस वीडियो लेक्चर को। चलिए, पहला नियम क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा नियम कहा, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरण परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाएगी। तीसरा नियम कहा कि भैया फोकस की दिशा में आएगा तो वक्रता केंद्र की दिशा में जाएगा। अगर ये तीनों याद रहेगा तो समझ में भी आएगा, याद नहीं रहेगा तो झोला बजाइएगा, झाल बजाइएगा, एकदम बढ़िया कीर्तन उर्तन करिएगा, भजन करिएगा, खाना मिलेगा, फ्री टाइम का घूमिएगा। हाँ बोलिए, मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से जाएगा, फोकस में आएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। वाह, मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस में है ना, फोकस में आएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर, कभी खुशी कभी गम यह तेरे कर्म। बोलिए, मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से जाएगा, फोकस पे आएगा मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। दूर तो ऐसे याद हो गया। तीसरा याद रखिएगा, बताइए क्या, तीसरा याद रखिएगा कि वक्रता केंद्र पर आएगा और वक्रता केंद्र पर ही चला जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लाएंगे तो वहां पर हम आपको बताएंगे अवतल दर्पण में विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।